आज हम चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के इस चैप्टर में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व पर डिस्कशन करेंगे। देखो, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व मतलब कि जहां इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएट हो रही है उससे होने वाले लॉस को एडजस्ट करने के लिए हम एक रिजर्व बनाते हैं। इसका मतलब तो ये है, लेकिन हम ये बनाते क्यों हैं? होता क्या है कि एक कंपनी दूसरी कंपनीज में भी कभी कभी अपना पैसा इन्वेस्ट करती है, या कह सकते हैं कि उस कंपनी के वो शेयर खरीद लेती है, डिबेंचर्स खरीद लेती है। अब होता क्या है कि शेयर या डिबेंचर कहां से खरीदे जाते हैं? एक स्टॉक मार्केट होता है, उसे बोलते हैं स्टॉक एक्सचेंज। उसमें बॉम्बे में भी है, दिल्ली में भी है। तो जो ये स्टॉक एक्सचेंज होते हैं, इनमें ये शेयर का एक मार्केट होता है, डिबेंचर्स का मार्केट होता है। और मार्केट में किसी भी चीज के जो रेट होते हैं वो घटते या बढ़ते रहते हैं। तो हमने जो दूसरी कंपनीज के शेयर्स खरीदे हैं या डिबेंचर्स खरीदे हैं, उनकी मार्केट में वैल्यू अप या डाउन होती रहेगी रेगुलर बेस पर। भाई, अगर वो अप हो गई तो बहुत अच्छी बात है, कंपनी के लिए फायदा है, लेकिन अगर डाउन हो गई तो कंपनी को नुकसान है। तो कंपनी क्या करती है, इस इन्वेस्टमेंट की मार्केट में वैल्यू डाउन होने से बहुत ज्यादा कंपनी को नुकसान ना हो जाए, इसलिए कंपनी एक इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बना लेती है कि अगर इस फ्लक्चुएशन की वजह से मार्केट में जो शेयर्स में फ्लक्चुएशन हो रहा है, शेयर्स की वैल्यू में, इसकी वजह से कंपनी को कोई लॉस ना हो जाए, उसके लिए एक फंड बना लेती है। उसे बोलते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। अच्छा, अब बात यह आती है कि अगर मान लो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो गई मार्केट में, तो हम जो है इस रिजर्व से उस लॉस को चार्ज कर लेते हैं। मान लेते हैं कि हमने एक इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बना रखा है 2 लाख रुपए का पहले से ही, और हमारी जो इन्वेस्टमेंट है जो बैलेंस शीट में हमने दिखा रखी है वो हमारी 8 लाख रुपए की है, और मार्केट में फ्लक्चुएशन की वजह से हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 8 लाख से 6.5 लाख रुपए की रह गई, तो 1.5 लाख रुपए कम हो गई। हमने कितना फ्लक्चुएशन फंड बना रखा है? 2 लाख रुपए का। इसका मतलब हमको ज्यादा टेंशन नहीं है। क्यों? 1.5 लाख रुपए का ही लॉस हुआ है और हम 2 लाख रुपए तक के लॉस के लिए तैयार बैठे हैं। तो हम क्या करेंगे, इस 1.5 लाख रुपए के लॉस को उस 2 लाख के रिजर्व से चार्ज कर लेंगे। अब यहां पर क्या है, रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है, मतलब कि एडमिशन मान सकते हैं, रिटायरमेंट मान सकते हैं, या चेंज। तो इस केस में जो बचा हुआ रिजर्व होता है उसे हम क्या करते हैं, बाकी पार्टनर्स में बांट देते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन के केस में। तो अब इसको जरा सिस्टमैटिकली समझ लेते हैं। मान लेते हैं हमारी इन्वेस्टमेंट है 1 लाख रुपए की, और हमने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व भी बना रखा है 40,000 रुपए का। अब मान लेते हैं कि हमारी इस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू, जिसकी बुक वैल्यू 1 लाख है, और मान लेते हैं कि मार्केट वैल्यू आज हमारी इस इन्वेस्टमेंट की वो 1 लाख ही है, या डाउन होकर के 80,000 हो गई है, या और डाउन होकर के 60,000 हो गई है, या और डाउन होकर के 40 हो गई है, या बढ़ करके इस जो आपकी इसकी बुक वैल्यू थी उससे ज्यादा हो गई है मार्केट वैल्यू, मतलब कि 1,20,000। ऐसे केस में हम क्या करेंगे? तो हम क्या करते हैं, अब इसको 1 बाय 1 समझ लेते हैं। मान लेते हैं हमारा स्टेप 1, 1 लाख रुपए की हमारी मार्केट वैल्यू है और उसकी बुक वैल्यू भी 1 लाख है। तो हम देख रहे हैं भाई हमको कोई लॉस तो हुआ ही नहीं है, तो जो ये रिजर्व बनाया था ये तो सारा का सारा बच गया। इसको पार्टनर्स में हम बांट देंगे। तो रिजर्व को बांटने के लिए, क्योंकि रिजर्व क्रेडिट बैलेंस का होता है, तो हम बोलेंगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू A's कैपिटल अकाउंट टू B's कैपिटल अकाउंट टू C's कैपिटल अकाउंट। हम इसको ओल्ड रेशो में बांट देंगे। चलो मान लेते हैं ओल्ड रेशो 5:3:2। इसका मतलब ये जो 40,000 रिजर्व है जिसकी अब हमें जरूरत नहीं रही, उसको हमने 20,000, 12,000 और 8,000 करके बांट दिया। ठीक है, तो पहले केस में अगर हमारी 1 लाख वाली बुक वैल्यू की मार्केट में वैल्यू 1 लाख ही हो जाती है, तो यहां कोई लॉस हुआ नहीं। लॉस नहीं हुआ तो इस 40 के 40,000 को बांट दो, पहली बात। दूसरा केस, मान लेते हैं कि 1 लाख की बुक वैल्यू जिस इन्वेस्टमेंट की थी उसकी आज मार्केट में वैल्यू 80,000 की ही रह गई,
तो हम बोलेंगे अच्छा भाई ये तो 20,000 का लॉस हो गया यहां पर। अब जो ये 20,000 का लॉस हो गया इसका हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि हमारे पास लॉस को चार्ज करने के लिए पहले से ही 40,000 रुपए हमने फंड बना रखा है। तो हम बोलेंगे ठीक है भाई 40,000 का तो फंड हमारे पास ऑलरेडी है, लॉस सिर्फ 20 का हुआ है, तो 20 के लॉस को तो हम चार्ज कर लेंगे इस फंड से, और जो बाकी 20 बचेगा वो पार्टनर से बांट देंगे। तो यहां पर पूरा का पूरा हम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व यूज कर रहे हैं 40 का 40। किस लिए, एक तो 20,000 इस लॉस के लिए, तो इन्वेस्टमेंट डेबिट नेचर की होती है तो उसको चार्ज करने के लिए हमने क्या किया, क्रेडिट कर दिया भाई। दूसरी चीज, बाकी जो 20,000 बच गया था उसे पार्टनर्स में बांट देते हैं, एज कैपिटल अकाउंट टू, बीज कैपिटल अकाउंट टू, सीज कैपिटल अकाउंट। तो जो 40,000 रिजर्व था उसमें से 20,000 तो हमने इन्वेस्टमेंट का लॉस एडजस्ट करने के लिए काम में ले लिया, बाकी जो 20,000 है उसको पार्टनर से बांट दिया जिसकी कोई जरूरत नहीं है। तो इसको कैसे बांटेंगे, यहां पर 5, 3, 2 ओल्ड रेशो में। ओके, तो यहां हो गया भाई ये 10,000, 6,000 और 4,000। ठीक है, तो दो केस तो ये हो गए। अब तीसरे केस में हम देख रहे हैं कि हमारी इन्वेस्टमेंट जिसकी बुक वैल्यू 1 लाख थी, आज मार्केट में उसकी वैल्यू सिर्फ 60,000 रुपए रह गई है। तो हम देख रहे हैं कि भाई नुकसान कितना रुपए हुआ है, 1 लाख की चीज अगर 60,000 की रह गई तो 40,000 का लॉस हो रहा है हमारा। तो जो 40,000 का लॉस है इसे चार्ज करने के लिए हमारे पास फंड कितना है, 40,000 का ही फंड है। तो हम ये देख रहे हैं कि हमारा सारा का सारा फंड इस लॉस को एडजस्ट करने के लिए यूज हो जाएगा, बचेगा कुछ भी नहीं जिसे हम पार्टनर से बांट सकें। तो एंट्री होगी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। यहां इन्वेस्टमेंट को हम क्रेडिट कर देंगे, क्यों कर देंगे, क्योंकि इन्वेस्टमेंट तो डेबिट नेचर की होती है, तो उसको कम करना है तो क्रेडिट कर देंगे, और ये हमारी रिजर्व क्रेडिट नेचर का होता है, उसे कम करना है खत्म करना है तो डेबिट कर देंगे। तो कितने भाई 40 का 40 यूज कर लिया हमने, तो थर्ड केस में ये एंट्री होगी। फोर्थ केस में हम देख रहे हैं कि हमारी इन्वेस्टमेंट जिसकी बुक वैल्यू 1 लाख थी उसकी मार्केट में वैल्यू सिर्फ 40,000 रुपए की रह गई है। तो हम देखते हैं कि अरे भाई ये तो 60,000 का लॉस हो गया। अब बात यह है कि जो 60,000 का लॉस है उसको चार्ज करने के लिए हमारे पास सिर्फ 40,000 रुपए का ही फंड पड़ा हुआ है, तो ये तो हमारे पास फंड कम है। तो हम क्या करेंगे, इस 40,000 रुपए जो फंड है इसको तो पूरा का पूरा यूज कर ही लेंगे, लेकिन जो एक्स्ट्रा 20,000 रुपए का लॉस हुआ है उसको रिवैल्यूएशन में यहां पर डेबिट कर देंगे, क्योंकि रिवैल्यूएशन क्या है, अपने आप में एक नॉमिनल अकाउंट होता है प्रॉफिट लॉस अकाउंट की तरह, और डेबिट में सारे क्या आते हैं, लॉसेस आते हैं। तो बाकी जितना भी था, क्योंकि 60,000 का हमारा टोटल लॉस हुआ है और 60,000 के लॉस में हमारे पास रिजर्व से चार्ज करने के लिए इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से सिर्फ 40,000 रुपए ही हैं, तो बाकी 20,000 कहां जाएंगे भाई, तो 20,000 हम रिवैल्यूएशन अकाउंट से चार्ज करेंगे। ओके, तो 20,000 तो हम यहां पे ले आए। अब जो लॉस है रिवैल्यूएशन का, इसे कौन बेयर करेगा, पार्टनर बेयर करेंगे। तो टू रिवैल्यूएशन अकाउंट यहां पर ओल्ड रेशो में पार्टनर बांट लेंगे। ठीक है, तो अब यहां पर हम देख रहे हैं कि एंट्री कैसे करेंगे, हमारी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट पूरा 40 का 40 तो हमने यही यूज कर लिया, साथ में रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। हमारी जो इन्वेस्टमेंट डाउन हुई है क्रेडिट करके वो कितने रुपए की हुई है भाई, 60,000 रुपए की, जो कि अपने आप में एक लॉस है 60,000 रुपए। अब इस 60,000 रुपए के टोटल लॉस को हम 40,000 तो रिजर्व से एडजस्ट कर रहे हैं और बाकी जो 20,000 है वो रिवैल्यूएशन अकाउंट से एडजस्ट कर रहे हैं, तो इसके लिए इसको रिवैल्यूएशन को डेबिट कर दिया। अब बात यह है कि जो रिवैल्यूएशन है, ये जो लॉस है इसे कौन बेयर करेगा, पार्टनर। तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। तो ये जो 20,000 रुपए है इसको ओल्ड रेशो हम मान लेते हैं 532, तो 10,000, 6,000 और 4,000 करके ये बढ़ जाएगा, किसमें 532 की रेशो में, ओल्ड रेशो में। ओके,
तो ये तो हुआ चौथा केस। अब आते हैं पांचवें केस पर। अब इस पांचवें केस में हम देख रहे हैं कि हमारी अगर 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू थी, लेकिन मार्केट में आज उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा हो गई, मतलब कि बढ़ गई, 1,20,000 हो गई। तो कितने रुपए का फायदा हुआ? 20,000 रुपए का। तो ये तो फायदा है, इसका इससे कोई लेना देना नहीं है रिजर्व से। तो इस फायदे को या प्रॉफिट को हम कहां ट्रांसफर कर देंगे? आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट में। तो यहां पर बाई इन्वेस्टमेंट अकाउंट अगर देखा जाए तो 20,000 रुपए ये हमारे इसमें क्रेडिट हो गए। अब ये प्रॉफिट किसको मिलने वाला है? ये पार्टनर्स को मिलने वाला है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट का ये जो प्रॉफिट है ये इनको 20,000 रुपए ओल्ड रेशो में बढ़ जाएगा, 10,000, 6,000 और 4,000। और बैलेंस शीट में अब इसकी वैल्यू 1,20,000 रुपए की हो जाएगी इन्वेस्टमेंट की, और रिजर्व अब आएगा नहीं। ठीक है, अब इसकी एंट्री कैसे करेंगे? सबसे पहले इस प्रॉफिट को रिवैल्यूएशन में ट्रांसफर करो। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को हमने क्रेडिट कर दिया और इन्वेस्टमेंट डेबिट कर दिया, क्योंकि असेट जो है डेबिट नेचर की बढ़ रही है तो और डेबिट ही होगी। 1 लाख से 1,20,000 हो गई तो एक्स्ट्रा 20 बढ़ी, 20 इधर दिखा दिया हमने। इसके बाद अब हम इस रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट को कहां ट्रांसफर कर देंगे भाई? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। एज कैपिटल, बीज कैपिटल टू सीज कैपिटल। ओके, कितना? 20,000 रुपए ओल्ड रेशो में, 10, 6 और 4। इसके बाद हम देखते हैं, ये तो हमने प्रॉफिट को एडजस्ट कर दिया, इस रिजर्व की हमें कोई जरूरत ही नहीं है, इसलिए बांट लेंगे। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल टू सीज कैपिटल। ओके, 40 का 40 बांट लेंगे ओल्ड रेशो में, 532, 20, 12 और 8। ओके, तो इस तरह से इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को हम एडजस्ट करते हैं। अब इसके क्वेश्चन देख लेते हैं टीएस ग्रेवाल 2019 में। क्वेश्चन नंबर 17 है टीएस ग्रेवाल का। कहता है ए बी पार्टनर हैं, 5-3-2 का पहले इनका रेशियो होता था, लेकिन बाद में इन्होंने डिसाइड किया है कि अब रेशियो होगा 2-3-5। पार्टनर ना कोई आ रहा है ना कोई जा रहा है, जस्ट चेंज कर रहे हैं अपने रेशियो में। कहता है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व इसने बना रखा है 20,000 रुपए का, और 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है जिसकी आज मार्केट में 95,000 की वैल्यू रह गई है। क्वेश्चन में कहता है कि 1 लाख रुपए की वैल्यू है, लेकिन मार्केट में जो मार्केट वैल्यू अब उसकी 95 रह गई है, और हमने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व भी बना रखा है जो कि है आपका 20,000 रुपए का। अब कहता है इसकी एडजस्टमेंट करो। चलो जी, हम देख रहे हैं कि हमारे यहाँ जो लॉस हो रहा है वो 5,000 का हो रहा है भाई। तो 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट की हमारी बुक वैल्यू है, लेकिन मार्केट में आज उसी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू फ्लक्चुएट होकर के, डाउन होकर के हमारी 95,000 की रह गई है। तो 5,000 का लॉस हो गया इस फ्लक्चुएशन की वजह से। चलो जी, कोई डर नहीं। क्यों? क्योंकि 20,000 रुपए तक का तो फ्लक्चुएशन का रिजर्व हमने बना रखा है कि अगर कभी कोई फ्लक्चुएशन की वजह से लॉस हो गया तो उसको इस फंड से चार्ज कर लेंगे। तो 5,000 का तो ये चार्ज हो जाएगा, लेकिन 15,000 तो फिर भी बचेंगे इस रिजर्व में, उसे पार्टनर से बांट देते हैं। ठीक है जी, तो हम देखते हैं कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, पूरा 20 का 20 हम यूज कर रहे हैं। किसके लिए? एक तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को डाउन करने के लिए 5,000, और बाकी पार्टनर से बांट देते हैं भाई। एज कैपिटल अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट, सीज कैपिटल अकाउंट। किस रेशो में? जब बंटवारा होता है या बांटा जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, तो हमेशा ओल्ड रेशो में। क्वेश्चन में है 5-3-2, क्योंकि न्यू रेशो 2-3-5 है, उसका कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर 5-3-2 में ही बटेगा। कैसे? 15,000 तो और 3,000, इस तरह से हमने ये बांट दिया। लेकिन अगर इसको हमको क्वेश्चन में रिप्रेजेंट करना होगा, जब हम बैलेंस शीट और इवैल्यूएशन वगैरह बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल, तो वहां क्या करेंगे? अब बैलेंस शीट में इसकी नई वैल्यू यहां पर हो जाएगी 95,000, और यहां पार्टनर्स कैपिटल में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हमारा बट जाएगा, बाकी बचा हुआ 7,500
4,500 और 3,000। ठीक है, तो वहां जब हम ये सब बनाएंगे, पूरा क्वेश्चन करेंगे, तो वहां इस तरह से करेंगे हम। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 कहता है इसमें इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी आपकी 4 लाख रुपए की है और इन्होंने पहले से ही एक इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बना रखा है 60,000 रुपए का, और इसमें हमें 4-5 केसेस दिए हैं कि अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू इतनी हो जाए, डाउन होकर इतनी हो जाए, डाउन होकर के या बढ़ करके इतनी हो जाए, तो हम कैसे एडजस्ट करेंगे, वो हम करते हैं। तो कह रहा है पहला केस कि अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन ही ना दी हो तो हम क्या करेंगे ऐसे केस में। हम सबसे पहले, क्योंकि हम देख रहे हैं कि हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 4 है, तो नई बैलेंस शीट में भी अब उसकी वैल्यू कितनी होने वाली है, 4 ही होने वाली है। और जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है यहां पर कितना है, 60,000, उस 60,000 रुपए को हम बांट लेंगे। तो ये एंट्री बनेगी आपकी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स। कौन कौन पार्टनर है भाई, नितिन, तरुण, अमर। तो टू नितिन कैपिटल अकाउंट, टू तरुण कैपिटल अकाउंट, टू अमर कैपिटल अकाउंट। पूरे 60,000 बांट लेंगे, क्योंकि हमें कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं है, हमें बताया ही नहीं है कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू अप हुई है या डाउन हुई है, तो मान लेंगे जितनी पहले थी उतनी ही आज भी है। तो जब उसमें कोई चेंज ही नहीं हुआ, कोई लॉस ही नहीं हुआ, तो इस रिजर्व की कोई जरूरत नहीं, इसे हम बांट लेंगे। कैसे, ओल्ड रेशो में। ओल्ड रेशो यहां पर इक्वल है, ठीक है, तो ओल्ड रेशो में 20,000 20,000 और 20,000 करके ये बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये था पहला केस। अब दूसरा केस, दूसरे केस में बोलता है कि मान लो आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 4 लाख हो जाए। पहले केस में तो उसने दिया ही नहीं था, इस बार बोला है कि 4 लाख हो जाए तो क्या, तो ठीक है जी, 4 लाख हो जाए, इसका मतलब पहले भी 4 थी, आज भी 4 है, लॉस कुछ हुआ नहीं, तो पूरा 60 का 60 रिजर्व यहां से हटके पार्टनर से बढ़ जाएगा, मतलब कि सेकंड केस में भी सेम यही एंट्री होगी। थर्ड केस कहता है व्हेन द मार्केट वैल्यू इज 4,24,000। तो पहले आप देख रहे हो कि बैलेंस शीट में 4 लाख रुपए की वैल्यू है, कहता है अब इसकी मार्केट में वैल्यू 4,24,000 हो गई है। इसका मतलब आपकी जो नई बैलेंस शीट में वैल्यू कितनी आनी चाहिए आपकी, 4,24,000। तो यहां तो 24,000 का फायदा हो गया हमको। अब इस फायदे को क्या करें भाई, इसको फायदे को डालो आप रिवैल्यूएशन अकाउंट में। क्या, बाई इन्वेस्टमेंट अकाउंट 24,000। ठीक है, और जो ये आपका 60,000 रुपए का यहां रिजर्व था, इसको हम यहां से हटा देंगे और क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व करके बांट देंगे ओल्ड रेशियो में। कितना, 20,000 20,000 और 20,000। और ये जो आपका रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट हुआ है इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होने की वजह से, उसको भी पार्टनर्स में बांट दिया जाएगा टू रिवैल्यूएशन अकाउंट इक्वली 8,000 8,000 और 8,000। तो कुल मिलाकर अगर हम इसकी जर्नल एंट्री करेंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले जो इंक्रीमेंट हुआ है इन्वेस्टमेंट में उस प्रॉफिट को रिवैल्यूएशन में ट्रांसफर कर देते हैं। तो एंट्री करेंगे हम इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, कितने, 24,000 रुपए। और इस रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट को हम ट्रांसफर कर देते हैं पार्टनर्स में टू नितिन कैपिटल अकाउंट, टू तरुण कैपिटल अकाउंट, टू अमर कैपिटल अकाउंट। कितने थे जी ये, 24,000। 24,000 को ओल्ड रेशियो जो कि इक्वल है उसमें बांट देंगे हम 8,000 8,000 8,000। तो सबसे पहले हमने जो इन्वेस्टमेंट में इंक्रीमेंट हुआ था उसको एडजस्ट कर दिया। इसके बाद इस रिजर्व की अब हमको कोई जरूरत नहीं रही, तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू नितिन कैपिटल, टू तरुण कैपिटल, टू अमर कैपिटल। 60,000 रुपए को ओल्ड रेशो में ही हम बांट देंगे, मतलब कि 20,000 20,000 20,000 20,000। ठीक है, तो बैलेंस शीट में हमारी नई वैल्यू आएगी 4,24,000,
रिजर्व यहां से हट करके पार्टनर्स कैपिटल में बढ़ जाएगा। और इस इंक्रीमेंट की वजह से जो हमको प्रॉफिट हुआ है कि 4 लाख से हमारी वैल्यू 4,24,000 हो गई, उस इंक्रीमेंट को रिवैल्यूएशन में डाल देंगे और उस प्रॉफिट को रिवैल्यूएशन के को हम डाल देंगे पार्टनर्स कैपिटल में, और ये फ्लक्चुएशन रिजर्व बढ़ गया आपका पार्टनर्स कैपिटल में ओल्ड रेशियो में। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट केस, फोर्थ केस। उसके बाद चौथा केस कहता है, मान लो जिस इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू आपकी बुक्स में 4 लाख रुपए है, उसकी मार्केट में वैल्यू 3,70,000 रुपए हो जाए। तो भाई हम देख रहे हैं कि हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू डाउन हुई है, वो भी कितना, 30,000 रुपए। चलो जी, 60,000 रुपए का रिजर्व हमारे पास ऑलरेडी था और हमारी वैल्यू डाउन होके आज 3,70,000 हो गई है। इसका मतलब 30,000 रुपए का हमको लॉस हो गया भाई। तो इस लॉस को कहां से चार्ज करेंगे? इस लॉस को हम इससे चार्ज कर लेंगे, तो भी तो हमारे पास 30,000 रुपए बच ही जाएंगे रिजर्व के, क्योंकि हमारे पास तो 60,000 रुपए का रिजर्व बना हुआ है और लॉस सिर्फ 30 का हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इस इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट को यूज कर लेंगे किसके लिए, इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू डाउन हुआ है 30,000 उसके लिए। किसकी से भाई, टू नितिन कैपिटल अकाउंट, टू तरुण कैपिटल अकाउंट, टू अमर कैपिटल अकाउंट। किस रेशो में, ओल्ड रेशो में। तो यहां पर जो 60,000 का रिजर्व था उसमें से 30,000 यूज कर लिया हमने इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू डाउन हुई है उसके लिए, और बाकी 30,000 बांट दिए। कैसे, 10,000, 10,000 और 10,000। ओके, तो थर्ड केस ये हुआ। उसके बाद फोर्थ केस। फोर्थ केस में बोलता है कि अगर आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 3,10,000 रुपए की ही रह जाए। चलो जी, बात यह है कि हमारी जो वैल्यू है, यहां पर हम देख रहे हैं कि हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू डाउन होकर सिर्फ 3,10,000 की ही रह गई है। तो हम देख रहे हैं भाई ये लॉस जो है 90,000 रुपए का हो गया, और ये लॉस 90,000 रुपए का है। ये उस जो हमने एक फंड बना रखा था उस फंड से ज्यादा ही हो गया 30,000 रुपए का, तो ये तो एक्स्ट्रा लॉस हो गया। इस एक्स्ट्रा लॉस को हम रिवैल्यूएशन से चार्ज कर लेंगे। तो टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, कितना, 30,000 रुपए। और इस 30,000 रुपए का जो रिवैल्यूएशन का लॉस है इसे पार्टनर्स कैपिटल से चार्ज कर लेंगे, मतलब कि उनको डेबिट कर देंगे। कैसे, ओल्ड रेशियो में 10,000, 10,000 और 10,000। ठीक है, और इसको हम यूज कर लेंगे। तो इसकी एंट्री कैसे करेंगे, सबसे पहले देख लेते हैं। सबसे पहले हम देख रहे हैं कि हमको क्या हुआ है, लॉस हुआ है 30,000 का। तो इन्वेस्टमेंट की हमारी वैल्यू डाउन हुई है, तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को भी यूज कर लिया हमने, क्यों, 90 का लॉस था। तो 60,000 तो ये पूरा का पूरा यूज हो गया। बाकी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 30,000 रुपए, 30,000 रुपए का ये यूज हो गया। टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, तो 90,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट हमारी डाउन हुई है। उस लॉस को 60,000 रुपए यहां से एडजस्ट किया और 30,000 रुपए बाकी बचा हुआ जो एक्स्ट्रा लॉस है उसे रिवैल्यूएशन से एडजस्ट कर दिया। अब ये जो रिवैल्यूएशन का लॉस है इसे पार्टनर भुगतेंगे भाई। तो यहां पर नितिन कैपिटल अकाउंट डेबिट, तरुण कैपिटल अकाउंट डेबिट, अमर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो हमारा जो 30,000 रुपए का ये लॉस है इसको इक्वली ओल्ड रेशो में इन्होंने बियर किया, तीनों ने, इनके अकाउंट से चार्ज कर दिया जाएगा। तो जैसे हमने ये एंट्री की, तो ये जो एंट्री है ये वाली एंट्री, और ये हमारी इधर इस तरह से पोस्ट हो गई। ओके, और बैलेंस शीट में आज जो हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू आएगी वो कितने आने वाली है, 3,10,000 जो मार्केट में वैल्यू है बैलेंस शीट में वो आएगी। इस रिजर्व को यहां शो नहीं करेंगे क्योंकि रिजर्व तो हमारा लॉस को एडजस्ट करने में यूज हो चुका है। ठीक है, तो इस तरह से हमारी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की एडजस्टमेंट्स होती हैं। तो इस वीडियो में इतना ही।
बाकी कुछ और टॉपिक इस चैप्टर के अगली वीडियो में करते हैं। थैंक यू।